हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे। तो हो चुकी है सुबह और ये है शनिवार की सुबह और मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि मैं अभी आ गई थी नहा धोकर और उसके बाद मैंने आटा लगा लिया था और रख दी थी चाय। और अब मुझे जाना है मंदिर में, उतनी मेरा आटा सेट हो जाएगा। तो वैसे तो मैं गर्म पानी से ही गूँथती हूँ, क्योंकि कई बार टाइम भी नहीं मिलता, तो इस करके। और अब मैं आऊँगी कपड़े चेंज करके, क्योंकि मुझे मंदिर में जाना है। और मंदिर जाने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पे और खाना बनाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना है आज ड्यूटी। और बच्चे तो मेरे घर पर ही हैं, तो वो तो आराम से उठेंगे आज। और सबसे पहले मैंने गाय के लिए रोटी निकाल दी थी और उसमें घी और गुड़ लगाकर मैंने एक साइड में रख दी थी, क्योंकि कई बार मैं जल्दी के चक्कर में भूल जाती हूँ और किसी ना किसी को खाने को दे देती हूँ, यदि साथ में ही रख लेती हूँ। तो इसलिए मैं पहले ही निकाल देती हूँ, एक साइड में रख देती हूँ। और जब पति देव जाएंगे तो उनको दे देती हूँ। कोई ना कोई गाय उन्हें रास्ते में मिल जाती है, तो वो खुद देते जाते हैं, इसलिए अलग से निकाल दी थी। और उतनी पति देव भी आ गए थे दूध लेकर और मैंने लगा दिया था उनके लिए खाना। ना खाकर फिर निकलेंगे अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि सुबह सुबह मुझे इतनी जल्दी होती है। 5 बजे मैं उठ जाती हूँ वैसे, क्योंकि सारे घर के काम मुझे अकेली ही करने होते हैं। और सुबह पतिदेव मेरे 6:30 निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो उन्हें दूर भी जाना पड़ता है और बस उनकी 7 बजे आ जाती है। तो जो मतलब 5-10 मिनट का जो रास्ता है, तो फिर वो जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि बस फिर रुकती नहीं है, तो किसी का वेट नहीं करती है, वो अपने टाइम से ही चलती है। तो उतने बच्चे उठ गए थे मेरे और उनको बॉर्नवीटा डालकर मैंने दे दिया था नाश्ता सुबह। और ये हो गई है शाम की तैयारियां। तो मेरे पास लगे हुए थे करेले, और इस बार कुछ और भी सब्जी नहीं लगी मेरे किचन गार्डन में। पता नहीं क्या क्या हुआ, तो धनिया भी खराब हो गई और सब्जी भी मेरी कुछ नहीं लगी। नहीं तो हर साल मेरे पास कुछ ना कुछ सब्जियां लगी होती हैं, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बाज़ार से लेने की। तो कोई कोई सब्जी मैं लेती हूँ, जैसे मुझे कुछ स्पेशल बनाना हो तभी तो मैं लेती हूँ। बाकी तो ये भिंडी आलू वगैरह सब कुछ मेरे अपने लगे होते हैं, तो अपने लायक अपना खर्च मतलब चल जाता है, तो आराम से हो जाते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ और लग ही नहीं पाई। तो कद्दू की बेल पहले चढ़ी हुई थी, मैंने उसे कट कर दिया, क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा था कोई फल। तो उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश करके इनको धो के, और मैंने जब इनका पानी सा निकल गया था, तो उसके बाद इसको फ्राई कर लिया था। बाकी मैं नमक वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, मेरा तो यही सिंपल सा तरीका है। या कभी स्पेशल ही खाने हों, जैसे भरवा करेले हों, तो तब मैं उस तरह से बना लेती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरे परिवार में कोई नहीं खाता है सिंपल वाले, क्योंकि कड़वे उनको लगते हैं, ना ही बच्चे खाते हैं और ना ही पतिदेव। तो फिर मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, मैं फ्राई कर लेती हूँ इनको पहले ऑयल में और फिर उसके बाद बनाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर बनते नहीं हैं, क्योंकि महीने में एक आध बार ही बनता है। और इस तरह से बनाकर मैंने इनको बना लिया था, फिर लगा दिया था इनमें तड़का और ढककर 5 से 7 मिनट ही मैं पकाऊंगी इनको। और उसके बाद खाने के लिए हो गए हैं ये रेडी। तो बहुत अच्छे बनते हैं, इस तरह से भी बिल्कुल करवाहट नहीं रहती है। तो आप भी कोई ट्राई करना चाहता हो तो ट्राई कर सकता है। मेरा ये तरीका बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका है, कोई झंझट नहीं है इसमें कि नमक डालो और रखो पानी निकालो, तो कोई झंझट इसमें नहीं पड़ता। और बहुत अच्छे और अच्छे स्वादिष्ट भी लगते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। तो ये उसके बाद का टाइम है, मैं आ गई थी खाना वाना बना के, क्योंकि बच्चे मेरे फिर मांगते रहते हैं, तो उस चक्कर में बना देती हूँ मैं। बस शाम को कई बार हस्बैंड के लिए निकाल देती हूँ दोबारा से रोटी, क्योंकि कई बार तो खैर हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं बच पाती, तो मैं उनके लिए बना देती हूँ अलग से, क्योंकि वो थोड़ी लेट भी आते हैं।
और उसके बाद मैं यहीं आ गई थी बड़े वाले आंगन में। तो जो भी सब्जियां मैंने लगा रखी हैं, जैसे बैंगन बूंगन हैं, तो उन्हीं में थोड़ी घास लगी हुई थी, बैंगन मिर्ची वगैरह है, और उसी में मैं घास निकालने आ गई थी। तो बैंगन भी कोई कोई अभी लगने लगा है। और आगे फिर ये पौधे मैंने लगाए हुए हैं काट बुजूरा कहते हैं हमारे, शायद आप लोग इसको कोई चटनी का पौधा कहता होगा, मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ कहते हैं। तो वही लगाया हुआ है। और बाकी मेरी इसमें हो रही हैं तुलसी जी भी काफ़ी हो रही हैं। तो ये है काट बुजूरा, और इनको पतीड़ के अंदर डालते हैं। और फिर उसके बाद आ गई थी अंदर, और थोड़ी थोड़ी बाहर बारिश भी होने लगी थी। तो बाहर तो कुछ काम होगा नहीं अब, क्योंकि बारिश हो रही है और थोड़ा सा मतलब गीलापन भी हो जाता है। तो ये काम बचता था, और मकड़ियों ने जो जाले हैं वो लगाए हुए थे, तो मैं उन्हीं को उतारने पे लग गई थी। फिर मेरी बेटी कहने लगी कि मैं आपकी जो है वीडियो बना देती हूँ, और क्योंकि आप वीडियो बना नहीं रही हो अभी, तो उसने बनाई फिर थोड़ी थोड़ी सी। और फिर ये शाम का ही टाइम हो चला था, क्योंकि सब्जी मैंने अंदर डाल दी थी पहले, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर बीच में ही हो गई बच्चों की लड़ाई शुरू, और मैंने फिर वॉइस ओवर किया बंद, और फिर उनकी लड़ाई को ज़रा ठीक किया। उसके बाद टीवी उनके लिए ऑन कर दिया था। तो जाले वाले उतारने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी जो भी है खिड़की दरवाज़ों की जो डस्टिंग सी बचती थी, तो फिर उसी को करने में मैं लग गई, क्योंकि बाहर तो कुछ काम हो नहीं पाएगा, बारिश लगी हुई है। और इससे अच्छा है कि अपना अंदर का ही काम निपटा लिया जाए। तो उसको ही करने में वैसे इतने गंदे हो नहीं रखे थे, क्योंकि मैं हर 15 दिन में या हफ्ते में इनकी कर ही देती हूँ। यदि मुझसे हफ्ते में ना हो पाए तो 15 दिन में तो मैं इनकी कर ही देती हूँ। तो आजकल तो उतनी धूल मिट्टी उड़ती भी नहीं है जितनी मतलब गर्मियों में उड़ती है, तो तब तो हफ्ते के हफ्ते करनी पड़ती है। लेकिन इस मौसम में बारिश के कारण धूल मिट्टी जमी हुई है, तो उसके कारण आराम से 15 दिन में अपने आराम से हो जाती है। लेकिन देखिए जी करनी तो बनती है, क्योंकि फिर अच्छे नहीं लगते ये। और बच्चों को यहाँ बिठाकर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे निपटा लिया, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत नोटी हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय।